माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ वुड। सो मॉडल वर्ब्स इस समय हम पढ़ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे मॉडल्स शुरू किए और उनको फिनिश भी किया। आज हम यूज ऑफ वुड की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम वुड को यूज कहाँ कहाँ करते हैं और किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जो कि सारे लगभग मॉडल्स में होता आ रहा है। तो सबसे पहला यूज अगर आप देखेंगे वुड का, तो वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है। वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है और विल का पास्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो फ्यूचर का पास्ट जो होता है, फ्यूचर जो भी हुआ ही नहीं है उसका भी पास्ट हम पढ़ते हैं। फ्यूचर का पास्ट कैसे बनता है? फ्यूचर का पास्ट कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे अगर आपने किसी के सामने कोई बात, कोई आपसे कहता है जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगा, और यही बात मान लीजिए मुझसे राम ने कही कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। उसने आपसे कहा और आप घर आए और आपके फादर ने पूछा राम ने क्या कहा, तो अब जो आप राम की बात सुनाएंगे कि राम ने कहा कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो वो राम ने कहने का काम पहले किया था। मार्केट जाने की बात तो जो बताया था पहले बताया था, लेकिन अब जब कुछ समय के बाद उसी चीज को आप बताएंगे तो अब वो विल नहीं रहेगा, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब फ्यूचर का भी पास्ट हो चुका है। क्योंकि वो फ्यूचर में कही हुई बात दोबारा रिपीट की जा रही, लेकिन जब पहले कही गई थी और अब जब कहा जा रहा है दोनों के बीच में गैप है, टाइम का गैप है। तो वो समझ में आ जाएगा जब हम नरेशन पढ़ते हैं। तो नरेशन में हम सीखते हैं जैसे ही सेड आई विल बाय दिस बुक, तो ही सेड, तो ये नरेशन है, कंजंक्शन चूंकि असर्टिव है तो ये हट जाएगा, कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल होगा। और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन चला जाता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां हो जाएगा ही। और यहां आपने देखा विल को चेंज किया गया, किसमें? वुड में चेंज किया गया, तो ये वुड हो गया। और दिस का चूंकि डिस्टेंस शोइंग वर्ड है तो नियरनेस शोइंग वर्ड डिस्टेंस शोइंग वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी नजदीक की चीजें होती है, अगर वो पास्ट में कोई बात हो रही है तो उसे, ये नियरनेस शोइंग वर्ड है। ये आप जानते हैं कि जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि डिस्टेंस शोइंग वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दिस हो गया। और एक चीज आपने देखा कि विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। दिमाग में इसको हमेशा बिठा लीजिएगा कि विल का पास्ट वुड होता है, हालांकि आपको पहले से भी मालूम होगा। दूसरा जो यूज हम सीखते हैं कि टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, किसी की आदत अगर पीछे बीते हुए समय की आदत है, तो वो आदत अगर उसे बताना हो कि जब मैं बचपन में ऐसा था तो ऐसा होता था, मैं जब छोटा था तो मैं ये खेलता था, तो ऐसी चीजों को जो पहले के समय की कोई बात लगातार होती थी आदत के फॉर्म में, हैबिट के फॉर्म में, तो उसे आप वुड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले फॉर आवर्स, जब मैं बच्चा था तो मैं घंटों खेलता था। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले फॉर आवर्स, तो जब ये बचपने में थे तो उन्होंने कहा कि मैं वुड प्ले, वुड प्ले मतलब खेला करता था। बट अब ये हैबिट डिसकंटिन्यू हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो ऐसी हैबिट जो पास्ट में कंटिन्यू थी बट राइट नाउ दैट इज डिसकंटिन्यूड, अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो ऐसी हैबिट को, यानी पास्ट की हैबिट को अगर आप बताना चाहते हैं, जैसे आई वुड गो ऑन फुट टू माई स्कूल इन माई चाइल्डहुड डेज, मतलब बचपन के दिनों में मैं स्कूल कैसे जाया करता था? ऑन फुट जाया करता था, आई वुड गो। अब हो सकता है कि बाइक साइकिल रही हो, बट वो कह रहा है कि दिस वाज इन माई हैबिट दैट आई वुड गो ऑन फुट टू माई स्कूल इन माई चाइल्डहुड डेज, बचपन में मैं पैदल जाया करता था। हो सकता है मजबूरी भी रही हो, जो भी रही हो, या लेकिन यहाँ पर हम उसको एक आदत के ही सेंस में लेंगे। दिस वॉज हिज हैबिट वॉकिंग ऑन फुट या गोइंग ऑन फुट। तो ये चीज हो गया आई वुड गो ऑन फुट टू माई स्कूल इन माई चाइल्डहुड। तो जैसे मैं बचपन में हॉकी खेला करता था, आई वुड प्ले हॉकी। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वुड जो होता है, वुड
और एक और आपका मॉडल आगे चल के अभी आपको पढ़ाएंगे जिसको हम मार्जिनल बोलते हैं। वो क्या होता है कि यूज टू होता है। दोनों में एक अंतर होता है। यूज टू जो होता है वो हमेशा स्टैटिक स्टेट के लिए आता है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई एक चीज थी ऐसे, और उड जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होगा इस पे जितने भी काम होंगे, जैसे उड प्ले, उड प्ले, उड गो, यानी एक्शन, मतलब उड अपने साथ एक्शन लाता था। अब जैसे कहना हो कि यहां पर एक मंदिर हुआ करता था, तो आप ऐसे नहीं बोल देयर वुड बी अ टेम्पल हियर, क्योंकि हुआ करता था इसमें कोई एक्शन नहीं है, स्टेट है, एक मंदिर हुआ करता था यहां पर। तो आप वहां कहेंगे कि देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हियर, यहां एक मंदिर हुआ करता था, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये वो यूज टू है जो है ना, ये हमेशा स्टैटिक स्टेट को बताता है। स्टैटिक मतलब कोई चीज स्थिर है, कोई एक अवस्था है, यहाँ ये हुआ करता था। जैसे वो एक डॉक्टर हुआ करता था अपने दिनों में, एक अच्छा डॉक्टर हुआ करता था, यूज टू बी अ गुड डॉक्टर इन हिज डेज। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है, उड जो है अपने साथ एक्शन को लेकर के आता है, पास्ट की चीजों को बताने के लिए, जबकि यूज टू अपने साथ हमेशा कोई ऐसी चीज लेता है जैसे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब यहां पे एक और यूज टू की एक चीजें और भी हैं। यूज टू एक चीज और भी कर सकता है, यूज टू डायनेमिक स्टेट को भी ला सकता है, लेकिन उड नहीं ला सकता। यूज टू डायनेमिक यानी कोई एक्शन को भी ला सकता है, साथ ही साथ स्टैटिक भी ला सकता है, लेकिन उड केवल एक्शन लाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी को अगर आपको बोलना हो तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज टू प्ले फॉर आवर्स, सही है। आई वुड प्ले फॉर आवर्स भी सही है, आई यूज टू प्ले भी सही है। लेकिन जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया, देयर यूज टू बी अ टेम्पल, तो यहां आप गलती से कर देंगे देयर वुड बी अ टेम्पल हियर, तो फिर गलत है, क्योंकि वुड जो है अपने साथ स्टेटिक वर्ब नहीं लाता है, इसको ध्यान में रखना। इसी दिन इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि वर्ब किस तरीके से अपने एक्शन या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। तीसरा यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, अगर आपके स्टेटमेंट से डिटर्मिनेशन रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी चीज को लेके काफी डिटरमिन्ड है, तो ये देखिए सामने क्या है, वॉट एवर में हैपन, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या, आई वुड सपोर्ट हिम, मैं उसे सपोर्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसे सपोर्ट करूंगा। तो क्या क्या शो कर रहा है, कुछ भी हो जाए क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। ऐसे देखिए, आई वुड स्टैंड बाय हिम इन एनी ट्रबल, किसी भी परेशानी में उसके मैं खड़ा रहूंगा। तो दिस शोज व्हाट, डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन है जो शो हो रहा है। इसी तरीके से जब आप डिटर्मिन्ड या डिटर्मिनेशन को बताने की कोशिश करें तो वुड का इस्तेमाल करें, जैसे आई वुड क्वालिफाई दिस एग्जाम। अब आप आई वुड क्वालिफाई दिस एग्जाम का मतलब क्या है, आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्योंकि विल का यूज प्रेजेंट में हम फ्यूचर में करते हैं, विल से डिटर्मिनेशन शो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू वुड गिव मी डिटेल्स, आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल। अब यहाँ शुड बी का मतलब ये नहीं कुछ होना चाहिए, मैं होऊंगा क्या, बहुत एहसानमंद होऊंगा, ग्रेटफुल रहा, या आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल। तो इफ यू वुड गिव मी, अगर आप मुझे डिटेल्स दें, तो अगर आप मुझे डिटेल्स दें तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहूंगा। तो यहाँ पर इफ यू वुड गिव मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, मतलब क्या कहना चाह रहा है, राइट नाउ ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत पोलाइट है तभी कह रहा है वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मतलब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है इस समय जो भी यूज कर रहा है। तो जब आपको लगे कि आप भी पोलाइट रिक्वेस्ट में आना चाहते हैं तो आप वुड का इस्तेमाल करिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं।
जो नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस विश, ऑफर, और साथ ही साथ इनविटेशन, प्रेफरेंस अगर आपको बताना हो तो आप इसका यूज करिए। जैसे आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग, आई वुड लाइक टू शेयर, तो यहाँ पे आई वुड लाइक क्या है, विश है। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑनरेबल प्रिंसिपल सर टू स्पीक फ्यू वर्ड्स, इन्विटेशन है। सपोज यू वांट टू इनवाइट समवन, I would like in this sequence, I would like to call honorable principal sir to throw some light on this issue. I would like to invite. तो जब आपको ऐसा लगे तो आप invite. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रेफरेंस है, अब इसको याद भी रखिएगा। I would rather die, इसे rather नहीं बोलते, rather. I would rather die than beg. तो मतलब भीख मांगने से बढ़िया मैं क्या चीज को प्रेफरेंस दूंगा, मरने को। आई वुड प्रीफर टू फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में नकल करने से ज़्यादा प्रेफरेंस मैं किसको दूंगा, फेल होने को प्रेफरेंस दूंगा। तो ये दोनों प्रेफरेंस कंडीशंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि विश है, ऑफर है, इनविटेशन है, प्रेफरेंसेस हैं, आप वुड का इस्तेमाल करिए, यू कैन यूज वुड। नेक्स्ट देखते हैं टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन। अब ये वो कंडीशन है जो अनरियल है, अवास्तविक है, रियलिटी से बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय वो बात आप बोल रहे हैं उस समय वो पॉसिबल नहीं है, या फिर वैसे भी नॉर्मली देखिए तो ये हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव मोड है, मतलब काल्पनिक चीजें आप बोल रहे हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, क्या लगता है ये सही है? अगर मैं एक चिड़िया हो जाऊं, अगर मैं एक चिड़िया होता तो क्या करता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं आपके को उड़ के आता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल राइट नाउ। अब फ्यूचर में पता नहीं, हो सकता है कि इंसान के पास भी पंख हो जाए और वो भी उड़ने लगे, भाई साइंस का क्या भरोसा, कुछ भी करे। तो अभी तो फिलहाल ये टोटली कैसा लग रहा है, एक अनरियल सिचुएशन है, अनरियल कंडीशन है, और ये पॉसिबल होने से तो रहा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इफ यू लेफ्ट योर हाउस अनलॉक्ड, तो ये क्या चीज है, समबडी वुड रॉब इट। अगर आप घर को खुला छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई से लूट लेगा। तो ये अगर ये ऐसी अनरियल कंडीशन आ रही है तो एक ऐसी कंडीशन है जब उस समय जब आप बोल रहे हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति घर को खुला नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस में रहता है कि बंद करके चलो, लॉक करके चलो। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपकी आती हैं, अनरियल कंडीशंस है ये। इसी तरीके से आप देखें टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ही वुड बी हिज फादर। तो जब आपको कोई प्रोबेबिलिटी नजर आए कि हाँ ये यही हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, तो आप उसको यूज करके बताइए, वो उसके पिता हो सकते हैं, ये उसके पिता होंगे, ये वुड बी हिज फादर, ये उसके पिताजी होंगे। ठीक है, जैसे शी वुड बी 30, 30 साल की होंगी वो, या 30 साल की होगी वो, शी वुड बी 30। प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, क्या है ये, पॉसिबिलिटी शो करता है। अब आप समझ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी शो करने की पावर वुड में होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बढ़े, फाइनली तो हम देखेंगे कि अब ये हमारी लास्ट में दो और चीजें हैं, इनको हम याद कर लेते हैं। जैसे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, कभी आपको ये ना, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता, तो एक बढ़िया वर्ड है ना, वुड, वुड दैट, वुड दैट। आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश ऐसा होता कि मैं एक बार फिर से बच्चा होता। वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, मतलब काश ऐसा होता। वुड दैट माई मदर वर हियर टू पेसिफाई मी, काश मेरी माँ मुझे यहाँ शांत करने के लिए होती। और दैट्स ही वर माई ब्रदर, काश ऐसा होता वो मेरा भाई होता। कोई है जिसको आप, वो आपका भाई नहीं है, बट आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, काश वो मेरा भाई होता, काश वो मेरी फ्रेंड होती, काश वो मेरी बहन होती। तो इस तरीके से आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आती हैं, वुड दैट के इस्तेमाल से आप यूज कर सकते हैं। तो वुड का इस्तेमाल करके आप स्ट्रॉन्ग डिजायर यू कैन एक्सप्रेस। एंड फाइनली टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाई, आप उन्हें बोलना चाहते हैं, वो हो सकती थी बट हुई नहीं। जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव
गॉट दैट जॉब। अगर तुमने कड़ी मेहनत किया होता तो तुम उस नौकरी को पा सकते थे या पा जाते। तो यहाँ पर ये जो चीज हुई, यानी ना तो कड़ी मेहनत हुई है और वो चीज अनफुलफिल्ड रह गई। अगर कड़ी मेहनत हो गई होती तो वो चीज बच जाती। तो लिखा है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो क्या होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, मैं फंक्शन को अटेंड किया होता। मतलब कि मैं इसलिए फंक्शन नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। मतलब ये हुआ कि ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये सारी चीजें पूरी हो सकती थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, वो अनफुलफिल्ड ही रह गई। इस तरीके से आपने देखा कि हमने इतने सारे यूजेस यूजेस उड़ के हमने पढ़े, उड़ के इतने सारे 9 यूजेस हमने पढ़े। और अब आप इसको रिवाइज करिए, देखिए, समझिए और आपको सब समझ में आएगा। एक एक करके सारे मॉडल्स हम कवर करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। नेक्स्ट मॉडल के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे, उसमें पूरी डिटेल उस मॉडल की देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।